पृष्ठ क्रमांक 226, सूत्र क्रमांक 28। शासन सम्माइठि पहुड़ी जाव संजदा संजदाति तिरिखोगम। सासाधन सम्यक दृष्टि को आदि करके संयता संयत पर्यंत तिर्यंच जीव ओक के समान है। एदस्स सुत्तस्स जहा त्रिखोग गुण परिवर्ण पमाण परोण सुत्तस्स वक्षाणम कदम तम तहा कायवम। इस सूत्र का जैसे तिर्यंच ओग गुणस्थान प्रतिपन्न की प्रमाण प्ररूपता वाला सूत्र था, उसका व्याख्यान किया था, वैसा यहाँ करना चाहिए। तिरिक्केसु पंचेन्द्रिये मोत्तोण अन्नत गुण परिवर्ण जीवाणम संभवा भावादो। तिर्यंच गति में पंचेंद्रियों को छोड़कर अन्य जीवों में गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों का होना अभाव रूप है। अर्थात केवल पंचेंद्रिय जीव ऐसे हैं जो दूसरे गुणस्थान से पांचवें तक बढ़ सकते हैं। एकेंद्रिय जीव या विकलेंद्रिय जीव, ये दोनों भी जो है वो पहले गुणस्थान में ही रहते हैं। एवं पंचेंद्रिय तिरिक्ख परुवणा सम्मत्ता। इस प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच प्ररूपणा समाप्त हुई। संपहि पज्जत्त नाम कम्मोदय पंचेन्द्रिय त्रिक्ख पमाण परुवणम भणदि। अब पर्याप्त नाम कर्म के उदय से पंचेन्द्रिय तिर्यंच जो जीव होते उनके प्रमाण के प्ररूपणा को कहते हैं। पंचेन्द्रिय त्रिक्ख पज्जत्त मिच्छाइट्ठि दप्प प्रमाणेन केवडिया। पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? असंख्यज्या, असंख्यात है। इत्थ पंचेन्द्रिय गणम ऐन्द्रिय विगलेन्द्रिय उदासट्ठम। सूत्र में जो पंचेन्द्रिय शब्द का ग्रहण किया गया है वो एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय इन दोनों को विदास करने के लिए, मतलब न ग्रहण करने के लिए है। तिरिक्ख निर्देशो देव नेरय मनुष्य उदासट्ठो। तिर्यंच शब्द का ग्रहण किया गया है देव, नारकी और मनुष्य गति का अभाव करने के लिए। पज्जत्त निर्देशो लब्धि अपज्जत्त उदासट्ठो। पर्याप्त का इसका अर्थ है अपर्याप्त का ग्रहण नहीं करना है।
मिच्छा इट्टि निर्देशेन शेष गुणठान उदासो कदो हवदि। और मिथ्या दृष्टि का इसका अर्थ शेष गुणस्थान का ग्रहण नहीं करना है। दव्व प्रमाणेन निर्देशेन खेत काल उदासो कदो। द्रव्य प्रमाण कहने से क्षेत्र और काल इन दोनों का निराकरण हो गया। केवड़िया यदि पुच्छा सुक्त निर्देशेन छदुमत्थाणम कत्तारत्त मवनिदम हवदि। केवड़िया इस पृच्छा सूत्र के निर्देश के द्वारा इसके कर्ता छदमस्त नहीं है ऐसा कहा गया, अर्थात छदमस्त का कर्तृत्व अवनित किया गया है, कम किया गया है। असंख्यज्या यदि निर्देशेन संख्यज्यानंताणम उदासो कदो। असंख्यज्या इस निर्देश के द्वारा संख्यात और अनंत का निराकरण किया गया। किमठम दव्व प्रमाणमेव परमं परुविज्यति। क्या कारण है कि द्रव्य प्रमाण को ही पहले कहा जाता है? शिष्य ने प्रश्न किया, आचार्य महाराज उत्तर दे रहे, न एष दोषो अधिथूलत्तादो दव्व पर्वणा परमं परुविज्यते। इसमें कोई दोष नहीं है, अति स्थूल होने से द्रव्य प्ररूपणा को पहले कहा जाता है। कदम एदिस्य थूलत्तणम, इसका स्थूलपना क्यों है? असंख्यज्यमेत्त विशेषित जीवोवलंब निमित्तत्तादो। असंख्यात मात्र विशेषित जीव की उपलब्धि में निमित्त है। खेत काले हिंतो दव्वम थोवम तिवा पुव्वम परुविज्यते। क्षेत्र और काल की अपेक्षा से द्रव्य थोड़ा होता है ऐसा पहले ही कहा गया है। दव्वत्थोवत्तणम कथम जानिज्यते। द्रव्य कम होता है कैसे जाना जाता है? वड्डिदु जीव पोग्गल कालागासा अनंत गुणा एदम मादो गाहा सुत्तादो नवदे। वड्डिदु जीव पोग्गल कालागासा अनंत गुणा इस गाथा सूत्र के द्वारा जाना जाता है। शेष पर्वणा जहाँ नेरेय मिच्छा इट्टि दव्व प्रमाण पर्वण सुत्तस्स उत्ता तहा वत्तव्वा। शेष प्ररूपणा जैसे नारकी मिथ्या दृष्टि जीवों के द्रव्य प्रमाण की प्ररूपणा करने वाला सूत्र में कहा गया है वैसा ही कहना चाहिए। असंकेज्या संकेज्या ही ओसप्पिणी अवहिरन्ति कालेन। असंख्याता संख्यात अवसर पिणी और उत्सर पिणी के द्वारा अपरत होते हैं, ये काल की अपेक्षा व्याख्यान हुआ। एक असंकेज्या संकेज्या निर्देशो शेष असंकेज्याणम बुदासट्ठो। यहाँ असंख्याता संख्यात क्यों कहा? तो शेष असंख्यात का निराकरण करने के लिए। ओसप्पिणी निर्देशो कप प्रमाण परुवनट्ठो। कल्प का प्रमाण बताने के लिए उत्सर पिणी और अवसर पिणी ऐसा शब्द का निर्देश है। कालेनित्य निर्देशो खेतादि नियतनट्ठो। काल आदि का जो कालेन ऐसा जो निर्देश किया गया है वो क्षेत्र आदि का निराकरण करने के लिए है। कदम दव्व पर्वणादो काल पर्वणा सोमा। द्रव्य प्ररूपणा की अपेक्षा से काल प्ररूपणा सूक्ष्म क्यों है? असंकेज्या संकेज्यो वलंब निमित्तत्तादो। असंख्याता संख्यात की जो प्राप्ति है उसका निमित्त होने से। पल्ल सायर कप्पाण मुवरी मसंका विशेषित जीवोलंब निमित्तत्तादो च। पल्ल सागर कल्प के ऊपर असंख्यात से विशेषित जीव उपलब्ध होते हैं उसका वो निमित्त होने से। संपई सोमदर परुवनट्टम सुत्तमा। अब और सूक्ष्म प्ररूपणा करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। खेत्तेन पंचेन्द्रिय तिरिक्क पज्जत्त मिच्छा इट्टि पदरमवहिरदि देववार कालादो संकेज्य गुणहीनेन कालेन। क्षेत्र की अपेक्षा पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त मिथ्या दृष्टियों के द्वारा प्रतर अपरत होता है। देववार काल से संख्या गुणहीन काल के द्वारा। एत पदर गणेन जगपदरस्य गणम न पदरांगुलस्य। यहाँ सूत्र में जो प्रतर शब्द का ग्रहण किया गया है उसे जगत प्रतर लेना है, प्रतरांगुल ग्रहण नहीं करना है।
देववार कालादो संकेच गुणहीनेन कालेन यदि वर्णनानुवर्तितो, यदि ऐसा नहीं कहा जाएगा तो देववार काल से संख्यात गुणाहीन काल के द्वारा ऐसा जो वाक्य सूत्र में कहा वो सिद्ध नहीं होगा। देवाण मवहार काले संकेत जरूवे ही भागे दे, जो भाग लब्धो सो पदरांगुलस्सा संकेत यदि भागो होदि। देवों के अवार काल को संख्यात रूप से भाग देने पर जो भाग लब्ध आता है वह प्रतरांगुल का संख्यात्वा भाग होता है। तम कदम जानिज्यते, इसको आप कैसे जानते हैं? संविगर्भित तथ्य आर्याण मविरुद्ध वर्णादो नवदे, जो संविघ्न मन वाले हैं अर्थात जिनको संसार शरीर भोग से वैराग्य है, और गहीदत्त है अर्थात जो पदार्थ को जानने वाले, ऐसे आचार्यों के, मतलब आचार्यों के लिए दो विशेषण दे दिए, एक संविघ्न और एक गिदत्थ, मतलब ग्रहितार्थ। मेरे ख्याल से गिदत्त की जगह गहीदत्त चाहिए, ये गगीदत्त की जगह गहीदत्त चाहिए, लेकिन अपन वैसा ही रहते, पाठ कोई पाठांतर नहीं दिया है तो दो दे दिया। ग्रहितार्थ कहते हैं जिन्होंने पदार्थों को जान लिया है, जो संविघ्न भी है और ज्ञानी भी है, ऐसे आचार्यों के अविरुद्ध वचनों से ये जाना जाता है। ऐसो पंचेन्द्रिय तिरिक्क पज्जत मिच्छा इट्टीण मवहार कालो होदी, यही पंचेन्द्रिय तिरेंच पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीवों का अवहार काल होता है। अवा संकेत रूवेहिम सुचि अंगुले भागे दे लद्धे वग्गिदे पंचेन्द्रिय तिरिक्क पज्जत मिच्छा इट्टीण मवहार कालो होदी, अथवा संख्यात रूप के द्वारा सुचंगुल को भाग देने पर जो लब्ध आया उसको वर्ग करने पर पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों का मिथ्या दृष्टि जीवों का अवहार काल प्राप्त होता है। अवा तब पावोग संकेत जरूवे वग्यूण पदरंगुले भागे दे पंचेंद्रिय तिरिक्क पज्जत मिच्छा इट्टेण मवहार कालो होदी, अथवा उसके योग्य संख्यात रूप का वर्ग करके प्रतरांगुल में भाग देने पर पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तक मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है। एदस खंडिदादो जानिदूण भाणियव्वा, ऐसा खंडित आदि के द्वारा जानकर कथन करना चाहिए। अब यह भाणी दव्वा चाहिए कि भणी दव्वा चाहिए, भणी अव्वा चाहिए, ध्यान में नहीं, अपन भणी अव्वा कर देते। एदेन अवहार कालेन जगपदरे भागे ही दे पंचेन्द्रिय तिरिक्क पज्जत मिच्छा इट्टि दव्वम होदि, इस अवहार काल के द्वारा जग प्रदर को भाग देने पर पंचेन्द्रिय तिरेंच पर्याप्त मिथ्या दृष्टि द्रव्य की प्राप्ति होती है। एवं पंचेन्द्रिय तिरिक्क पज्जत मिच्छा इट्टि पर्वणा गदा, इस प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीवों की प्ररूपणा पूर्ण हुई। शासन सम्मा इट्टि पौड़ी जाव संजदा संजदाति ओगम, सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर संयता संयत पर्यंत ओगवत हैं। एदस सुत्तस्य जातिरिक्क गुण परिवर्णाणम सुत्तस्य वक्खाणम कदम तहा कायवम विशेषा भावादो। इस सूत्र का व्याख्यान जैसे तिर्यंच गुण प्रतिपन्न का वर्णन करने वाले सूत्र के व्याख्यान के समय किया गया था वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि विशेषता का अभाव है। एवं पंचेन्द्रिय तिरिक्क पज्जत पर्वणा सम्मत्ता, इस प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त प्ररूपणा पूर्ण हुई। पंचेन्द्रिय तिरिक्क जोनिनीसु मिच्छा इट्टि दप्पमानेन केवड़िया असंख्यज्या, पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिनियों में मिथ्या दृष्टि द्रव्य प्रमाण से कितने हैं? असंख्यात है। एक पंचेन्द्रिय निर्देशो शेष इंद्रिय उदासठो, यहाँ पंचेन्द्रिय का निर्देश शेष इंद्रियों का निराकरण करने के लिए किया गया है। तिरिक्क निर्देशो शेष गति उदासठो, तिर्यंच का निर्देश शेष गतियों का निराकरण करने के लिए किया गया है। जोनिनी निर्देशो पुरुष नपुंसक लिंग उदासठो, योनिनी का निर्देश पुरुष और नपुंसक लिंग का निराकरण करने के लिए किया गया है। मिथ्या इट्टि निर्देशो शेष गुण परिवर्ण उदासठो, मिथ्या दृष्टि का ये शब्द का निर्देश शेष गुण स्थान का निराकरण करने के लिए किया गया है। केवड़िया यदि पुच्छा निर्देशो सुत्तस्य प्रमाणत्व परिवायनठो,
केवड़िया, ये जो पृच्छा निर्देश किया गया है अर्थात प्रश्नार्थक रखा गया है वो सूत्र के प्रमाणत्व को प्रतिपादन करने वाला है। असंकेज्या इति निर्देशो संकेज्यानंतानम पड़िसे फलो, सूत्र में जो असंख्यात है उसका फल क्या है? संख्यात और अनंत का प्रतिषेध करना। शेषम पुब्बम व परुवेदव्वम, शेष को पूर्व के समान ही कहना चाहिए। असंकेज्या संकेज्या ही ओसप्पिणी अवहिरन्ति कालेन, असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के द्वारा अपहृत होते हैं, ये काल की अपेक्षा कथन हुआ। इत पूर्व सुत्तादो मिच्छा इत्थिक्ति अणुवट्टावेयव्वम, यहाँ पर पूर्व सूत्र से मिथ्या दृष्टि शब्द का अनुवर्तन करना चाहिए। अन्ना सुत्तत्ताणुवत्ति दो, अन्यथा ये सूत्र अनवस्था को प्राप्त होता है अर्थात सूत्र का अर्थ सिद्ध नहीं होता है। शेषम पंचेन्द्रियतिरिक्त पञ्चत्तमिच्छैट्ठी कालपूर्वण सुत्तम में भूत व्याणेन वर्तव्यम, शेष को पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त मिथ्या दृष्टि काल प्ररूपना के सूत्र में जैसा कहा गया है उसी पद्धति से कहना चाहिए। खेतेन पंचेन्द्रियतिरिक्त जोनि निमिच्छाइट्ठी पदरमवहिरति देववाहर कालादो संकेज्य गुणेन कालेन, क्षेत्र से पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि मिथ्या दृष्टियों के द्वारा प्रतर अपरत होता है और देववार काल से संख्या गुना काल है। एदस्य सुत्तस्य वक्काणम कीरदे, अब इस सूत्र का व्याख्यान करते हैं। तम जहा, वह इस प्रकार 23 सहस्र 24 सहस्र कोटि रूवे ही देववार काले गुणिदे तदो संख्यज गुणो पंचेन्द्रिय तिरिक्ख जोनि निमिच्छा इत्यवार कालो होदि। 336 और 24,000 मतलब 3,24,000 इतने करोड़ संख्या के द्वारा देववार काल को गुणा करने पर उसका संख्यात गुना पंचेंद्रिय तिरेंच योनि मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है। यानी 3,24,000 करोड़ इस संख्या के द्वारा देववार काल को गुणित करना है और जो लब्ध आए उसको संख्यात गुना करने पर पंचेंद्रिय तिरेंच योनि का अवहार काल आता है। इसी प्रकार अवा छ योजन सद मंगुल काउन वग्गिदे 21 कोड़ा कोड़ी सयाणी 23 कोड़ा कोड़ियो 36 कोड़ी सहस्राणी 64 कोड़ी सहस्राणी पदरंगुलाणी पंचेन्द्रिय तिरिक्ख जोड़िनी मिच्छा इट्ठी अवहार कालो होदी। 600 योजन के अंगुल करने पर और उसका वर्ग करो तो 2100 कोड़ा कोड़ी 23 कोड़ा कोड़ी 36 लाख कोड़ी 64,000 कोड़ी प्रतरांगुल प्रमाण पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनि मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है। पदरंगुलानी ये हो गया। आवा 21 कोड़ा कोड़ी सद 23 कोड़ा कोड़ी 36 कोड़ी लख 64 कोड़ी सहस्र रुवेहि पदरंगुल मोवट्टे ऊण तस्सुरिं वग्गे भागे दे पंचेन्द्रिय तिरिक्ख जोड़िनि मिच्छा इट्ठी अवार कालोदे 2100 कोड़ा कोड़ी 23 कोड़ा कोड़ी 36 लाख कोड़ी और 64,000 कोड़ी इसके द्वारा प्रतरांगुल को अपवर्तित करो और जो लब्ध आए उसको प्रतरांगुल के ऊपरी वर्ग में भाग दो तो जो आएगा वो पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है। एदम केसिम चाइर्य वक्काणम पंचेंद्रिय तिरिक्ख मिच्छा इट्ठी जोनि अवहार काल परिबद्धम न गढ़दे। यह कुछ आचार्यों का व्याख्यान पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्या दृष्टि योनिनी अवहार काल से युक्त घटित नहीं होता। कुदो क्यों घटित नहीं होता? पूर्दो वाणवेंतर देवाणम तिन्नि जोयन सद अंगुल वग्गमित अवहार कालोदित्य वक्खाण दंसनादो। आगे वाणवेंतर देवों के 300 योजन अंगुल वर्ग मात्र अवहार काल होता है, यह व्याख्यान देखा गया है। इदम वक्काणम असत्यम वाणवेंतर अवहार काल प्रमाण वक्काणम सत्यमिति
कदम जानिज्यते, यहाँ पर एक प्रश्न है कि यह व्याख्यान असत्य है और वानव्यंतरों का अवार काल प्रमाण व्याख्यान सत्य है, ऐसा कैसे जाना जाता है? उत्तर है नत्ति एत अम्माण में यंतो, हमारा इसमें कोई एकांत नहीं है, किंतु दोनम वक्काणनम मध्ये एकेन वक्काणेन असत्येन होदव्यम, किंतु दोनों व्याख्यान में से कोई एक व्याख्यान असत्य हो सकता है। अब दोन्नी वक्काणानि असत्यानि ऐसा अम्माणम पैज्या, अथवा दोनों ही व्याख्यान गलत है, ऐसे हमारी प्रतिज्ञा है। कदमेदम जानिज्यते, ये दोनों व्याख्यान गलत है ऐसा आपने कैसे जाना? तो पंचेंद्रिय तिरिक्क जोनिनि हिंतो वाणवेंतर देवा संकेत गुना, पंचेंद्रिय त्रियंच योनिनियों से वाणवेंतर देव संख्यात गुना है। तत्तेव देवियों संकेत गुणाओं, उस वहां की देवियां संख्यात गुना है। एदम मादो खुद्दा बंद शुद्धादो जानिज्यते, यह सब क्षुद्र बंध नाम के ग्रंथ मतलब क्षुद्र बंध के सूत्र से जाने जाते हैं। न च सुत्तम प्रमाणम काउन वक्काणम प्रमाणमिति भूतुम संकिज्यते, अयि प्रसंगादो, सूत्र प्रमाण हो और व्याख्यान प्रमाण हो, ऐसा नहीं होता, अन्यथा अति प्रसंग आ जाएगा। न च एक देवस्य एक का चैव देवी होदित्य जुत्ति अर्थी। अच्छा, अब जैसे आगम प्रमाण दिया वैसे युक्ति भी है। क्या युक्ति है? एक एक देव की एक एक देवी नहीं होती। भवनादियानम देवानम भुवो देवी नमागमेणो वलंबादो देवे इंतो देवियो 32 गुणयोक्ति वक्काण दंसनादो च। भवन आदि के देवों की अनेक देवियां होती है, ऐसा आगम में देखा जाता है। देवों से 32 गुना देवियां हैं, ऐसा व्याख्यान भी है। तम्मा यदि वाणवंतर देव अवार कालो तिन्नि जोएण सद अंगुल वग्गमेत्तो तिनिच्चो अत्थि, यदि वाणवंतर देवों का वार काल 300 योजन अंगुल का वर्ग मात्र है, ऐसा निश्चय हो, तो जोनिनी अवार काल मुप्पायनट्टम तिन्नि जोएण सद अंगुल वग्गम्मि 32 सद पौड़ी जिनदिट्ट भावो गुणधारो पवेसिदव्वो। तो फिर तिर्यंच योनिने के अवार काल को उत्पन्न करने के लिए 300 योजन की अंगुलों के वर्ग में जो राशि जिन देव ने देखी है उसमें 32 अधिक 100 रूप गुणाकार का प्रवेश कराना चाहिए। अद जोड़ीने अवार कालो चज्जोयण सदंगुल वग्गमेत्तोत्ति निर्णय अर्थे, तो वाणवेंतर अवार कालम उपाय नट्टम चज्जोयण सदंगुल वग्गो 33 पौड़ी जिनदिट्ट भाव संकेत दोनों वट्टे दब्बो। अथवा यदि ये कहना है कि वाणवेंतर देवों का अवार काल उत्पन्न करने के लिए 33 संख्या जो देव देखिए उससे 600 योजन अंगुल के वर्ग को अपोत्थित करना है, तो फिर पंचेंद्रियों का अवार काल 600 योजन अंगुलों का वर्ग मात्रा ऐसा हो तो फिर उसको कहना चाहिए, मतलब ऐसा हो गया। अवा उभयत्त विपदरंगुल सतप्पावगो गुणगारो दादव्वो, अथवा दोनों ही स्थान पर प्रतरंगुल उसके योग्य गुणकार में देना चाहिए। इत्थ खंडिदादि विहिम वत्त सामो। अब यहाँ खंडिदादि की विधि का कथन करते हैं। तम जहा वह इस प्रकार पदरंगुल उरिम वग्गे पदरंगुल संख्यज्यति भाग में खंडे कहे तथ्य खंडम पंचिंद्रिय त्रिक्ख जोड़िनी मिच्छा इट्टी अवार कालो होती। प्रतरंगुल के उपरिम वर्ग में प्रतरंगुल के असंख्यात्व भाग मात्र खंड करने पर उसका एक खंड प्रमाण पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी मिथ्या दृष्टियों का अवार काल होता है। खंडिदम गदम खंडित पूर्णवा पदरंगुलस्य संकेज्यति भायेन पदरंगुल उरिम वग्गे भागे ही दे पंचेंद्रिय त्रिक्ख जोड़िनी मिथ्या इट्टी अवार कालो होती। भाजदम गदम प्रतरंगुल के संख्यात्व भाग से प्रतरंगुल के उपरिम वर्ग को भाग देने पर पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी मिथ्या दृष्टियों का अवार काल होता है। इस प्रकार भाजित का वर्णन पूरा हुआ। पदरंगुलस्य संकेज्यति भागम विरलेऊण एक रुवस्य पदरंगुलस्वरिम वग्गम समखंडम करियदिन्ने तत् एक खंडम पंचेंद्रिय त्रिक्ख जोड़िनी मिथ्या इट्टी अवार कालो होती। प्रतरांगुल के संख्यात्व भाग का विरलन करके
एक एक पर प्रतरांगुल का उपरिम वर्ग का समखंड करके देने पर जो एक खंड आता है वह पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि मिथ्या दृष्टियों का अवार काल होता है। विरलिदम गदम, इस प्रकार विरलित पूर्ण हुआ। पदरांगुलस्य संकेज्यति भागम सलागबुदम ठवेऊण पदरांगुल उरिम वग्गादो पंचेंद्रिय तिरिक्ख जोड़नि मिथ्या इट्यवार काल पमाण मवणीय सलागादो एक रूम वर्णेयवम। प्रतरांगुल के संख्यात्वे भाग शला का रूप में रख करके प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग से पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि मिथ्या दृष्टि के काल के प्रमाण का कम करना है, फिर शलाका में से एक रूप कम करना है। एवं पुनो पुनो अवहिरिज्यमाणे पदरांगुल उरिम वग्गो सलागाओ च जुगवम निट्ठिदाओ। ऐसा पुनः पुनः अपरत करने पर प्रतरांगुल का उपरिम वर्ग जो शलाका है और शलाका ये दोनों युगपत समाप्त होती है। तत् आदि अंते मज्जे वा ये वार मवहित प्रमाणम पंचेंद्रिय त्रिक्ख जोड़ि मिथ्या इट्यवार कालोदि। उसमें से कोई आदि लो, मध्य लो या अंत लो, एक बार जो अपरत का प्रमाण है वही पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि मिथ्या दृष्टियों का अवार काल है। अवैदम गदम, अपरत पूर्ण हुआ। तस् प्रमाणम पदरांगुलस्य उरिम वग्गस्य संकेज्यति भागो संकेज्यानि पदरांगुलानि। उसका प्रमाण प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग के असंख्यात भाग अर्थात संख्यात प्रतरांगुल। तम जावो इस प्रकार पदरांगुलेन पदरांगुल उरिम वग्गे भागे दे पदरांगुलम आगच्छति। प्रतरांगुल के द्वारा प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग में भाग देने पर प्रतरांगुल आता है। पदरांगुलस्य दुभायेन पदरांगुल उरिम वग्गे भागे दे दोन्नि पदरांगुलानि आगच्छन्ति। प्रतरांगुल के दो भाग से प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग को भाग देने पर दो प्रतरांगुल आते हैं। पदरांगुलस्य तिभायेन पदरांगुल उरिम वग्गे भागे दे त्रीणि पदरांगुलानि आगच्छन्ति। प्रतरांगुल के त्रिभाग से प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग को भाग देने पर तीन प्रतरांगुल आते हैं। एवं कमेण गंतोण पदरांगुलस्य संकेज्यति भागेण पदरांगुलुवरि मवग्गे भागे दे संकेज्यानि पदरांगुलानि आगच्छन्ति। इस क्रम से जाते हुए प्रतरांगुल को असंख्यात्व भाग प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग में भाग देने पर संख्यात भाग मतलब प्रतरांगुल के संख्यात भाग के द्वारा प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग को भाग देने पर संख्यात प्रतरांगुल आते हैं। प्रमाण कारणानि ददानि, इस प्रकार प्रमाण और कारण का कथन किया। तस्य का निरुक्ति, उसकी निरुक्ति क्या है? पदरांगुलस्य संकेज्यति भागेन पदरांगुले भागे हिदे लद्दम्मि जत्यानि रूवाणि तत्यानि पदरांगुलानि हवन्ति। प्रतरांगुल के संख्यात्वे भाग से प्रतरांगुल को भाग देने पर जितने रूप प्राप्त होते हैं उतने ही प्रतरांगुल होते हैं। निरुक्तिम गदा, इस प्रकार निरुक्ति पूर्ण हुई। वियप्पो दुविहो, विकल्प दो प्रकार का है। हेट्टिम वियप्पो उरिम वियप्पो चेदि, अधस्तन विकल्प और उपरिम विकल्प। तत् हेट्टिम वियप्पम वत्त इस्सामो, अब अधस्तन विकल्प को कहते हैं। पदरांगुलस्य संकेज्यति भागेन पदरांगुले भागे हिदे लद्धेन तम चेव गुणिदे पंचेन्द्रिय तिरिक्ख जोड़ि मिथ्या इट्टि अवार कालो होदि। प्रतरांगुल के संख्यात्वे भाग से प्रतरांगुल को भाग देने पर जो लब्ध आवे उससे प्रतरांगुल को भाग गुना करने पर पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनि मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल होता है। पदरांगुलस्य संकेज्यति भागेन, प्रतरांगुल के संख्यात्वे भाग से पदरांगुले भागे हिदे, प्रतरांगुल को भाग देने पर लद्देन जो प्राप्त हुआ उसमें तम उसको तम चेव गुणिदे, उसी से गुणा करने पर पंचेन्द्रिय त्रिक्ख जोड़ि मिथ्या इट्यवार कालो होदि। पंचेन्द्रिय त्रिक्ख जोड़ि मिथ्या दृष्टि जो का वार काल होता है। अवा अथवा बेरुवे हेट्टिम वियप्पो नत्थि अथवा द्विरूप अधस्तन विकल्प नहीं है। व्यज्यमाण राशि दो हेट्टिम पदरुंगलम पेख्य पंचेन्द्रिय त्रिक्ख जोड़ि मिथ्या इट्यवार कालस्य बहुत्वलंबादो
विभज्यमान राशि जो अधस्तन है वह प्रतरंगुल को देखते हुए पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि मिथ्या दृष्टियों के आभार काल का बहुत्व प्राप्त होता है। न च थो राशि मवार्य तत्व बहुत राशि उत्पादितुम शक्य जदे विरोहा। स्तोक राशि का अपराध करके बहुत राशि उत्पन्न हो, मतलब मैं 3 को 4 से भाग दूं और 5 उत्पन्न हो, है ना, कैसा होगा ये? विरोहा, विरोध है। मतलब छोटी राशि को बड़ी राशि से भाग देने पर बड़ा उत्तर प्राप्त नहीं होता। अष्ट रूपे वत्तइस्सामो। अब अष्ट रूप का कथन करते हैं। पदरंगुलस्य संकेत्यति भागेन पदरंगुलम गुणे गुण पदरंगुल गणे भागे इदे पंचेंद्रिय तिरिक्ख जोनि निमिच्छा इट्ठी अवार कालो होदि। प्रतरंगुल के संख्यात्व भाग से प्रतरंगुल को गुना करो और प्रतरंगुल के गण में भाग दो तो पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि मिथ्या दृष्टि का अवार काल आता है। प्रतरंगुल का घन, इसको कैसे भाग देना है? प्रतरंगुल का संख्यात्व भाग, अर्थात प्रतरंगुल भागिले संख्यात गुणिले प्रतरंगुल। तम जहा वह इस प्रकार पदरंगुलेन पदरंगुल गणे भागे दे पदरंगुलो रिमवग्गो आगच्छति। प्रतरंगुल से प्रतरंगुल के घन को भाग देने पर प्रतरंगुल का वर्ग आता है। पुनः पदरंगुल संकेत्यति भागेन पदरंगुलो रिमवग्गे भागे दे पंचेंद्रिय तिरिक्ख जोनि निमिच्छा इट्ठी अवहार कालो आगच्छति। अट्ठ रूप पूर्वणागदा। और पुनः प्रतरंगुल के असंख्यात्व भाग से प्रतरंगुल के उपरिम वर्ग को भाग देने पर पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि मिथ्या दृष्टियों का अवहार काल आता है। इस प्रकार अष्टरूप अधस्तन विकल्प पूर्ण हुआ। अब अट्ठ रूप पूर्वणागदा घना गणे वत्तइस्सामो। अब घना घन में कथन करते हैं। पदरंगुलस्य संकेत्यति भागेन पदरंगुलम गुणे गुण तेन पदरंगुल गणस्य पडम वर्गमूलम गुणीय घना गुणं गुणे भागे इते पंचेंद्रिय तिरिक्ख जोनि निमिच्छा इत्यवार कालो आगच्छति। प्रतरंगुल के संख्यात्व भाग से प्रतरंगुल को गुणा करो, फिर उसको प्रतरंगुल के घन के प्रथम वर्गमूल से गुणा करो और घना गणांगनामूल में भाग दो तो पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि मिथ्या दृष्टियों का अवार काल आता है। क्या कह रहे देखो, पदरंगुलस्य संकेत्यति भागेन प्रतरंगुल के संख्यात्व भाग से पदरंगुलम गुणे गुण प्रतरंगुल को गुणित करो। तेन पदरंगुल गणस्य पडम वर्गमूलम गुणे, उसके बाद प्रतरंगुल के घन को का प्रथम वर्ग मूल उसको गुणा करो और इन सब का जो गुणकार हो गया उसको बनाओ भागाहार और उसके द्वारा गणा गणांगुले भागे, घना गणांगुल में भाग दो तो पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि मिथ्या दृष्टि जीवों का अवार काल होता है। तम जहा वह इस प्रकार गणांगुलेन घना गणांगुले भागे दे गणांगुल उरिम वग्गो आगच्छति। गणांगुल के द्वारा घना गणांगुल के भाग देने पर घनांगुल का उपरिम वर्ग आता है। पुनः पदरंगुलेन घनांगुल उरिम वग्गे भागे दे पदरंगुल उरिम वग्गो आगच्छति। पुनः प्रतरंगुल के द्वारा घनांगुल के उपरिम वर्ग में भाग देने पर प्रतरंगुल का उपरिम वर्ग आता है। पुनः पदरंगुलस्य संकेत्यति भागेन पदरंगुल उरिम वग्गे भागे दे पंचेंद्रिय तिरिक्ख जोनि निमिच्छा इट्ठी अवार कालो आगच्छति। और फिर प्रतरंगुल से के संख्यात्व भाग से प्रतरंगुल के उपरिम वर्ग को भाग देने पर पंचेंद्रिय तिर्यंच योनि मिथ्या दृष्टियों का अवार काल आता है। हेक्टिम वियप्पो गदो। इस प्रकार अधस्तन विकल्प पूर्ण हुआ। आदिभेन वरिम वियप्पो तिविहो। ग्रहित आदि के भेद से उपरिम विकल्प 3 प्रकार का है। तत् बेरुवे गहिदम वत्तइस्सामो। उसमें द्विरूप ग्रहित विकल्प का कथन करते हैं।
पदरंगुलस्य संख्येज्यति भायेन पदरंगुलु भूरिमवग्गे भागे हिदे पंचेन्द्रिय तिरक्ख जोड़िनि मिच्छा इट्टि अवहार कालो आगच्छति। प्रतरांगुल के संख्यात्वे भाग से प्रतरांगुल के ऊपरी वर्ग को भाग देने पर पंचेंद्रिय त्रियंच योनि मिथ्या दृष्टियों का वार काल प्राप्त होता है। प्रतरांगुल का संख्यात्वा भाग, इससे प्रतरांगुल के वर्ग को भाग देने पर पंचेंद्रिय त्रियंच योनि मिथ्या दृष्टि जीवों का अवार काल प्राप्त होता है। अब दूसरी विधि क्या इसमें, तस्य भागारस्य अर्धच्छेदने मित्तिराशिस्य अर्धच्छेदने कदेवी पंचेंद्रिय त्रिक्ख जोड़िनि मिच्छा इट्टि अवार कालोदि। ये जो भागार राशि है इसके अर्धच्छेद निकालो, जितने अर्धच्छेद उसके हैं उतने ही भज्यमान राशि के अर्धच्छेद करो तो जो उत्तर आता है वह पंचेंद्रिय त्रियंच योनि मिथ्या दृष्टियों का वार काल है। एसो मध्यम वियप्पो ऊरिम वियप्प निर्णय जननट्ठम संभाविदो। यह मध्यम विकल्प और उपरिम विकल्प के निर्णय को उत्पन्न करने के लिए संभावित है। पदरंगुलस्य संख्यज्यति भायेन पदरंगुल ऊरिम वग्गम गुणेउण तस्सूरिम वग्गे भागे हिदे पंचेन्द्रिय तिरिक्ख जोड़िनि मिच्छा इट्यवार कालो आगच्छति एवं ओरि जानिऊण वक्तव्यम। प्रतरांगुल के असंख्यात्वे भाग से प्रतरांगुल के ऊपरी वर्ग को गुणा करो और फिर क्या करो, तस्सु ऊरिम वग्गे भागे हिदे, तो भी पंचेंद्रिय त्रियंच योनि मिथ्या दृष्टि जीवों का अवहार काल प्राप्त होता है। यानी प्रतरांगुल का चौथा घात, इधर प्रतरांगुल का वर्ग और प्रतरांगुल का संख्यात्व भाग। अष्टरूवे वत्त इस्सामो। अब अष्ट रूप में कथन करते हैं। पदरंगुलस्य संख्यज्यति भायेन पदरंगुल उपरिम वग्गस्य ऊरिम वग्गम गुणेउण गणंगुल उपरिम वग्गस्य ऊरिम वग्गे भागे हिदे पंचेन्द्रिय तिरिक्ख जोड़िनि मिच्छा इट्टि अवहार कालो आगच्छति। यदि भायेन प्रतरांगुल के संख्यात्वे भाग से पदरंगुल ऊरिम वग्गस्य ऊरिम वग्गम गुणेउण, प्रतरांगुल के ऊपरी वर्ग को गुणा करके गणांगुल ऊरिम वग्गस्य ऊरिम वग्गे भागे दे, घनांगुल के ऊपरी वर्ग को भाग देने पर पंचेन्द्रिय त्रिक्ख जोड़िनि मिच्छा इट्टि अवार कालो आगच्छति। पंचेन्द्रिय जीवों के पंचेन्द्रिय त्रियंच योनियों के मिथ्या दृष्टि जीवों का अवार काल आता है। अपन ने इसमें संख्या फिल नहीं की है, संख्या फिल करके भी देखा जा सकता है। घनांगुल का प्रमाण मालूम है, प्रतरांगुल का प्रमाण मालूम है, संख्यात का प्रमाण मालूम है। तम जहा वह इस प्रकार पदरंगुल ऊरिम वग्गस्य ऊरिम वग्गेन गणांगुल ऊरिम वग्गस्य ऊरिम वग्गे भागे दे पदरंगुल ऊरिम वग्गो आगच्छति। प्रतरांगुल के ऊपरी वर्ग से घनांगुल के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर प्रतरांगुल का ऊपरी वर्ग आता है। पुनः पदरंगुलस्य संख्यज्यति भागेन पदरंगुल ऊरिम वग्गे भागे हिदे पंचेन्द्रिय त्रिक्ख जोड़िनि मिच्छा इट्टि अवार कालो आगच्छति। पुनः प्रतरांगुल के संख्यात्वे भाग से प्रतरांगुल के ऊपरी वर्ग में भाग देने पर पंचेन्द्रिय त्रियंच योनिनि मिथ्या दृष्टियों का वार काल आता है। तस्य भागाहारस्य अर्धच्छेदने मित्तिराशिस्य अर्धच्छेदने कदेवी पंचेन्द्रिय त्रिक्ख जोड़िनि मिच्छा इट्टि अवार कालो आगच्छति। इस प्रकार भागाहार, ये भागाहार है, इसके जितने अर्धच्छेद बनेंगे उतने राशि के यदि अर्धच्छेद किए जाए तो भी पंचेन्द्रिय त्रियंच योनि मिथ्या दृष्टि जीवों का अवार काल आता है। गणा गणे वक्त इस्सामो। अब घना गण में कहते हैं पदरंगुलस्य असंख्यज्यति भायेन पदरंगुल ऊरिम वग्गस्य ऊरिम वग्गम गुणेउण तेन गणांगुल ऊरिम वग्गस्य वग्ग वग्गम गुणेउण गणांगुल ऊरिम वग्गस्य ऊरिम वग्गे भागे दे पंचेन्द्रिय त्रिक्ख जोड़िनि मिच्छा इट्टि अवार कालो आगच्छति। अब क्या क्या करना है,
तो प्रतरांगुल के असंख्यात्वा भाग, इसके द्वारा प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग का उपरिम वर्ग, इसके बाद घनांगुल के उपरिम वर्ग का उपरिम वर्ग, इतने गुणाकार करके इन सबको भागाकार बना लो। और फिर क्या करना है, घना घनांगुल उपरिम वर्ग से उपरिम वर्गे, ठीक, ये गणित हो गया। ऐसा करने पर भी तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी मिथ्या दृष्टि जीवों का अवहार काल प्राप्त होता है। तम जहां वह इस प्रकार गणांगुल उरिम वग्गस्य वग्ग वग्गेण घना गणांगुल उरिम वग्गस्य उरिम वग्गे भागे दे गणांगुल उरिम वग्गस्य उरिम वग्गो आगच्छति। घनांगुल के उपरिम वर्ग से मिथ्या दृष्टि, ये घना घनांगुल के उपरिम वर्ग में भाग देने पर घनांगुल के उपरिम वर्ग का उपरिम वर्ग आता है। पुनः पदरंगुल उरिम वग्गस्य उरिम वग्गेन घनांगुल उरिम वग्गस्य उरिम वग्गे भागे दे पदरंगुल उरिम वग्गो आगच्छति। पुनः प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग से घनांगुल के उपरिम वर्ग को भाग देने पर प्रतरांगुल का उपरिम वर्ग आता है। पुनः पदरंगुलस्य संकेत यदि भायेन पदरंगुल उरिम वग्गे भागे दे पंचेन्द्रिय तिर्यक् जोड़िनि मिथ्या इत्यवार कालो आगच्छति। प्रतरांगुल के संख्यात्व भाग से प्रतरांगुल के उपरिम वर्ग में भाग देने पर पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिनि मिथ्या दृष्टि जीवों का वार काल आता है। तस्य भागारस्य अद्धच्छेदने मित्येरासिस्य अद्धच्छेदने कदेवी पंचेन्द्रिय तिर्यक् जोड़िनि मिथ्या इत्यवार कालो आगच्छति। इसके जितने आवार काल है उतने इस राशि के आवार काल करने पर भी, अर्धच्छेद करने पर भी ये आवार काल प्राप्त होता है। एवं वरी जानिऊण नेयवम, ऐसा आगे भी जान करके ले जाना चाहिए। पदरांगुल उरिम वग्गस्य घणांगुल उरिम वग्गस्य घना घणांगुलस्य च असंख्यज्य दिवायेन पंचेन्द्रिय तिर्यक् जोड़िनि मिथ्या इत्यवार कालेन गैद गैदो गैद गुणकारों से सायव्वो। प्रतरंगुल के उपरिम वर्ग से घनांगुल के उपरिम वर्ग से घना घनांगुल से और असंख्यात्व भाग के द्वारा पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिनि मिथ्या दृष्टि के आवार काल को ग्रहित और ग्रहित गुणकाल भी सिद्ध कर लेना चाहिए। एदेन अवहार कालेन जगसेड़ी में भागे दे पंचेन्द्रिय तिर्यक् जोड़िनि मिथ्या इति विकम्ब सुई आगच्छति। इसको जगत श्रेणी में भाग देते हैं, अर्थात जगत श्रेणी बटा वार काल, तो विष्कंभ सूची आती है। तेनेव जगपदरे भागे दे पंचेन्द्रिय तिर्यक् जोड़िनि मिथ्या इति दंभम आगच्छति। और उस विष्कंभ सूची के द्वारा जगत प्रतर में भाग देने पर पंचेन्द्रिय तिर्यंच योनिनि मिथ्या दृष्टि जीव का द्रव्य आता है।